विशालाक्षी काशी राज्य के राजा की इकलौती बेटी थी। सौंदर्य में उसके बराबर की तुलना किसी से नहीं कर सकते थे। सौंदर्य के साथ साथ विद्या भी हो तो सोने में सुगंध के जैसा और भी अच्छा होगा। यूँ सोचकर राजा ने उसे गुरुओं से शिक्षा दिलवाई। शिक्षा पूरी होते ही वह विवाह के योग्य वय वाली हो गई। तुम किस प्रकार के वर को चाह रही हो? पिता ने उससे पूछा। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि वर संपत्तिवान भी हो। आपका निर्धन दामाद होना आपके लिए शोभादायक नहीं है ना। वैसे ही कहा जाता है कि कन्या बरते रुपए, अतः वर सुंदर भी होना चाहिए। मेरे मन में जो बात है उसे मैंने कह दी, बाकी आपकी मर्जी, विशालाक्षी ने कहा। राजा को उसकी बातें काफ़ी अच्छी लगीं। लगा कि वे कठोर सत्य हैं। पहले से ही लड़की के प्रति उसके हृदय में असीम प्रेम एवं आसक्ति थी। ऊपर से वह खूब पढ़ी लिखी सौंदर्यवती है। पिता ने निर्णय लिया कि उसके लिए योग्य वर को ढूंढना है, लेकिन उसके मन में शंका भरी हुई है। स्त्रियां सर्वगुण संपन्न होती हैं, लेकिन पुरुषों में वैसे बहुत कम होते हैं। उसमें भी अविवाहितों में और भी कम होते हैं। विशालाक्षी के लिए क्या मैं योग्य वर को ढूंढ सकता हूँ? फिर भी खुद को मुझे अपना प्रयास जारी रखना है। प्रयास में तनिक भी कमी नहीं होनी चाहिए। यूँ सोचकर अपने दूतों को विविध देश में भेज दिया। राजा प्रयासरत थे। इतने में एक शाम राजकुमारी अपनी सखियों को साथ लेकर पालकी में बैठ करके केदारेश्वर की पूजा करने निकली थी। पालकी गंगा के तट पर पहुंची। वहां के सोपानों पर कुछ विद्वान शास्त्रवाद कर रहे थे। उनकी बातें उसके कानों में पड़ी। उसने असीम खुशी का अनुभव किया। पढ़ी लिखी वह उन बातों को सुनकर अपने आप को भूल गई थी। इतने में उन पंडितों के बीच में से एक युवक उसे दिखाई पड़ा। उसे देखकर वह असीम आनंद के साथ आश्चर्यचकित हुई थी। वह उन पंडितों के बीच में से तारों के बीच में चंद्रमा के जैसे प्रकाशित हो रहा था। वह इतना सुंदर दिख रहा था कि मानो मनमत हो। पंडित के जोर जोर से शास्त्रों पर तर्क करते रहने पर भी वह भरे घड़े के समान छलके बिना गंभीर बैठा था। विशालाक्षी ने उससे विवाह करना चाहा। उस युवक के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए सखी से कहा। उसने केदारेश्वर का दर्शन किए और भगवान से प्रार्थना की कि उस युवक से उसका विवाह हो जाए। यूँ भगवान से प्रार्थना कर वह घर वापस लौट गई। तब तक सखी उसके बारे में जानकारी लेकर आई। मैं वहाँ काफ़ी देर तक खड़ी थी, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। सखी ने कहा, जो सब कुछ जानते हैं वे अनावश्यक बकते नहीं हैं। उसका समर्थन विशालाक्षी ने किया। मैंने उसका आवास स्थान पूछा। उसने मालूम नहीं है कहा। पंडित के लिए अमुक जगह नहीं होती है, सारा संसार पंडित का ही है। विशालाक्षी ने समर्थन दिया। पूछा था क्या पढ़ा लिखा है? उसने कहा था मालूम नहीं। तुझे भटकाने के लिए ही ऐसा कहा होगा। वह हंस दी। आखिर प्रश्न किया है, आपका नाम क्या है? हमारे गुरुजी हमें शास्त्री पुकारते हैं, उन्होंने कहा। ओहो। तदनंतर वह आगे और कुछ पूछने का अवसर नहीं देते हुए उठकर चले गए। बड़े लोग उनके बराबर के लोगों के अलावा और किसी से खुलकर बात नहीं करते। तुम यह समझे बिना उसे पागल समझ रही हो। यूँ कहकर विशालाक्षी ने उसे भेज दिया। हमारी बेटी किसी से प्रेम करती, उससे विवाह करना चाह रही है। यह बात उसकी सखी के द्वारा उसके माता पिता को पता चली। पिताजी ने पूछा, उसमें विशेष क्या है? विशालाक्षी ने उसे देखकर उसके रूप की काफ़ी प्रशंसा की। इतने दिन मैंने अनावश्यक श्रम किया,
विश्वनाथ जी ने मुझ पर दया करके इन्हें दिखाया। गांव के पास में बर को रखकर दूतों को कितनी दूर भेजा था, यूँ सोच रहे थे। अब और देरी न करते हुए जल्दी ही उन्होंने अपनी बेटी का विवाह उससे संपन्न किया। विवाह होने के बाद विशालाक्षी को अपने पति के बारे में कई विषयों की जानकारी हुई। वह देखने में सुंदर ही है, लेकिन बुद्धिहीन है। कल जो पढ़ा था उसके याद आज नहीं रहती है। संसार का ज्ञान बिल्कुल शून्य है। विवाह क्यों, किस लिए, वह बिल्कुल नहीं जानता था। बुद्धिमान और अकल वाले भी गलतियां करते हैं, यह बात सच निकली। विशालाक्षी के भाग्य को कौन बदल सकता है? भविष्य में कुछ भला ही होगा, इसी आशा से उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। जीवन का सामना करने का निर्णय लिया। अपने पति की कमजोरियों को माता पिता ना जाने, इसका बखूबी ध्यान रखा। थोड़े समय के बाद पिता गुजर गए थे। उन्हें पुत्र संतान न होने के कारण और विशालाक्षी इकलौती बेटी होने के कारण किंसुक शास्त्री को राजा बना दिया गया। लेकिन थोड़े समय में ही उसकी बुद्धिहीनता के बारे में मंत्रियों एवं राजा को मालूम पड़ा। वे सोचने लगे कि ऐसा व्यक्ति राजा बनकर बैठने योग्य नहीं है। इतने में शत्रु राजाओं ने युद्ध की घोषणा कर दी। वे सभी पहले विशालाक्षी को चाहकर वंचित हुए राजा थे। वे सभी एकत्रित हुए। भानुमति उन पर विजयी होना असंभव मानकर पति को साथ लेकर शत्रुओं से बचकर भागना चाह रही थी। किले के रहस्य जानने के लिए विशालाक्षी ने पुस्तकें मंगवाई थी। उसको काम आने वाला ग्रंथ शीघ्र ही मिल गया। उसमें जो बात लिखी हुई थी उसके अनुसार किले से भागने का जो गुप्त द्वार है, उसे पहचान कर घोड़े मूल्यवान रत्नों एवं पति को साथ में लेकर विशालाक्षी निकली थी। पति में सौंदर्य एवं शुभ लक्षण तो हैं, लेकिन इसके अलावा वह संसार के बारे में कुछ नहीं जानता था। घोड़े पर सवार करना तो अलग बात है, घोड़े पर बैठने के लिए भी वह डरता था। घोड़े को धीमी से चलाने पर भी वह डर के मारे चिल्लाता था। उसे धीरज बंधाते हुए किसी न किसी प्रकार गुफा को पार कर उसने जंगल में प्रवेश किया। वे आटे में चीनी मिलाकर खाते थे। वे लोग एक पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। घोड़े से उतरने पर रात में हिंसक जानवरों से खतरा मोल लेना पड़ेगा, यूँ सोचकर वह घोड़े से उतरे बिना धीरे से चलाते हुए सफर करने लगे। इतने में सिंह की चिंगाड़ सुनाई पड़ी। घोड़ा डर गया। विशालाक्षी के लगाम को काफी कसकर खींचने पर भी वह रुके बिना अत्यंत तेजी से दौड़ने लगा। उसका पति घोड़े पर से नीचे गिर गया। विशालाक्षी काफी प्रयास करने पर भी घोड़े को रोक नहीं पाई। आंखों के सामने ही भयंकर दुर्घटना घटने पर भी पति को पार कर काफी दूर दौड़ने के उपरांत घोड़ा रुक गया। वह बहुत दुखी हुई थी। वह पति की मारी हुई अभागिनी है। बाकी विषयों को छोड़े तो वह काफी भला मानस था। सोचने लगी कि वह पापिन है। पहली बार जब देखा था तब विविध प्रकार के ऊहापोह में रहकर उसे विवाह करने तक सौ नहीं पाई। उस शादी की वजह से ही उसे इस प्रकार की मृत्यु प्राप्त हुई है। स्वयं की वजह से उसका निधन हुआ है। इस जन्म में उसे सुख का अनुभव करने का भाग्य नहीं है। जीना किस लिए, इससे मरना भला है। यूँ निर्णय लेकर फांसी तैयार कर सिर को घुमाया। लेकिन विचित्र है कि विश्वास नहीं कर पाने के जैसे उस क्षण में उसे जबरदस्त नींद आ गई। उस नींद में ऐसा स्वप्न देखा था जो सच लगा। उसे सपने में एक स्त्री दिखाई पड़ी और कहा, बेटी मरो मत, तेरी भलाई इसी में होगी। मेरी बातों पर विश्वास रखो, आत्महत्या का प्रयत्न छोड़ दो। यूँ कहते हुए उसकी ओर काफी दया की दृष्टि से देखा।
इतने में वह जग गई। सपने में दिखाई पड़ी देवी को ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। ठीक ही है, मैं इस प्रकार के स्वप्न को अक्सर देखती ही रहती हूँ। शुभ हो या अशुभ हो, समय ही निर्णय करेगा। फिलहाल आत्महत्या का प्रयत्न छोड़ दूंगी। यूँ सोचकर वह फिर घोड़े पर चढ़कर जो मार्ग दिखाई पड़ा उस मार्ग पर चलने लगी। वह मार्ग कहाँ जाएगा वह नहीं जानती थी। तेज धूप थी, शरीर से पसीना निकल रहा था, प्यास से गला सूख रहा था। विशालाक्षी तब पानी को ढूंढने लगी। अमृत जैसे पानी से भरा हुआ एक सरोवर उसे दिखाई दिया। उसके किनारे पर शीतल छाया देने वाले वृक्ष और पेड़ों पर मधुर गान कर रहे कोकिला और तोते थे। वह घोड़े पर से उतरकर सरोवर में कदम रखकर पेट भर पानी पीकर घोड़े को भी पानी पिलाकर किनारे पर पीपल पेड़ तक पहुंच गई। पेड़ के नीचे की शीतल छाया के कारण उसे गहरी नींद आ गई। उसे पता नहीं चला कि कब तक वह वैसे ही सोती रही। आंखें खोलकर देखने पर वह एक बगीचे में थी। उसके आश्चर्य की कोई ठिकाना नहीं रहा। पीपल के पेड़ के नीचे लेटी हुई वह इस बगीचे में कैसे पहुंची? कौन उसे ले आया? क्या वह विशालाक्षी ही है? यह स्वप्न है या सच? स्वप्न नींद में आता है ना? उसकी आंखें खुली हुई थी। यह दिन है या रात? सूर्य भी नहीं दिख रहा है, चंद्रमा भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अच्छी रोशनी तो है। ठीक है, कुछ भी हो, इस फुलबारी में टहलूंगी। यह सोचकर वह टहलने लगी। मनोहर फूल के पौधे, फूलों की झाड़ियाँ, फलदार वृक्ष, वह फुलबारी काफ़ी सुंदर एवं मनमोहक थी। लेकिन जिस मार्ग से वह आई वह मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। उस उपवन में जितना टहले उतना आनंद ही आनंद है। एक पेड़ पर एक विचित्र फल दिखाई दिया। उसने उसे खा लिया। बस भूख और प्यास मिट गई। उसी प्रकार का एक फल दिखाई दिया। उसे तोड़कर छुपा लिया और एक शाखा पर विचित्र फूल दिखाई दिया। एक ही फूल था, उसकी महक इतनी नहीं थी। उसने उसे तोड़कर छुपा लिया। उसे और थोड़ी दूर चलने के बाद एक मंदिर दिखाई दिया। सोना, रत्न और मणियों से उसका निर्माण होने के कारण वह आभूषण से भरा हुआ था और आभापूर्ण था। वह उधर चल पड़ी। उस मंदिर के मंडप में बीड़ा वादन करने वाली एक स्त्री बैठी हुई थी। उसने विशालाक्षी को बैठने के लिए इशारा किया। विशालाक्षी उस देवी को नमस्कार करके बैठ गई। उसने बहुत अच्छी तरह का संगीत आलाप किया। विशालाक्षी भी संगीत सीखी हुई थी, इसलिए उसके प्रति उसमें प्रेम उमड़ आया। यही नहीं, उसने जिन स्वरों का आलाप किया वे अत्यंत अद्भुत स्वर थे। संगीत की विदुषी कहलाने वाली विशालाक्षी को भी उसका संगीत अत्यंत अद्भुत लगा। उसका नाम वीणावती है। उसे पता चला कि उसने तुगुर के पास संगीत सीखा था। हर दिन वह विशालाक्षी पर कृतियों का आलाप करती थी। उस गान माधुर्य से परवश होकर विशालाक्षी नींद में डूब गई। जब वह जागी तब वह एक पीपल के पेड़ के नीचे लेटी थी और थोड़ी दूर पर घोड़ा। ओह, यह सारा सपना है, यह समझने लगी। इतने में साड़ी के पल्लू में बांधे हुए फूल एवं फल देखे। उसे समझ में नहीं आया कि कौन सा सत्य है और कौन सा स्वप्न है। उस फूल और फल को सामने रखकर उनकी सुगंध को सूंघती हुई खुश होती हुई बैठी थी। वह उसी तरह बैठी रही कि क्या करना है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। सोचा कि फल खाकर भूख और प्यास की पीड़ा से मुक्त होना, वीणावती के मधुर संगीत को सुनना, फल और पुष्प मिलना, यह सारा उस विशालाक्षी देवी की कृपा के अलावा और कुछ नहीं है।
तब से उसके मन में कोई चिंता नहीं रही। उसने मन में धीरज बांध लिया। आशा हुई थी कि पति जल्दी ही मिलने वाले हैं। हृदय आनंद से हिलोरियां भरने लगा। उठकर फूल एवं फल को आंचल के छोर में गांठ बांधकर घोड़े पर चढ़कर पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ी। तब तक एक पहर दिन का समय बचा था। उसने अंधेरा होने के पहले ही किसी गांव तक पहुंचने का संकल्प किया। घोड़े को तेजी से दौड़ाया। वह मार्ग में थोड़ी दूर जाने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ गई। शाम तक वह एक अग्रहार की सरहद तक पहुंच गई। वहां पर एक 20 वर्ष का ब्रह्मचारी पेड़ की डाली पर फांसी पर लटकते हुए दिखाई पड़ा। उसने झट घोड़े से उतरकर उसके हाथ पकड़कर पूछा कि तुम कौन हो, क्यों आत्महत्या करना चाह रहे हो, तुम्हारे लिए कोई नहीं है क्या? यह प्रश्न करने लगी। अंधेरे की वजह से वह उसे सही ढंग से पहचान नहीं पाने के कारण पुरुष समझकर, श्रीमान मेरा हाथ छोड़िए, मेरे जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है, परेशानियां जो झेली काफ़ी हैं। संसार में दरिद्र और विद्या विहीन के जीवित रहने से बढ़कर और कोई नीच काम नहीं है। यह कहते हुए उसने मुख नीचा कर लिया। हे विप्र, उच्च जन्म है तुम्हारा, गरीबी के कारण मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना वृत्तांत बताओ, मैं तुम्हें धनवान बनाऊंगी, विशालाक्षी ने कहा। उसने अपने पराधीन जीवन का विवरण दिया। विशालाक्षी का मन पिघल गया। बटुआ, यह फल महिमावंत फल है। काफ़ी दिन होने पर भी वह जैसा का तैसा रहेगा, सूखेगा नहीं। इसे जो खाते हैं उन्हें भूख और प्यास नहीं लगती। इसे ले जाकर अपने राजा को देना, वह तुम्हें आवश्यक धन देगा, सुख से जियो। यह कहकर भीम शर्मा नामक उस विप्र को अपने पास जो फल था दे दिया। उस रात को अग्रहार में गुप्त रूप से एक जगह पर सोई थी। तड़के उठकर फिर सफ़र करने लगी। वह मार्ग में पूर्व की ओर चली। दोपहर तक सफ़र किया। तेज धूप होने के कारण थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए सोचकर एक पेड़ के नीचे घोड़े को बांधकर परिसर में टहलने लगी। वहाँ की विशिष्टताओं को देखने लगी। इतने में एक बूढ़ा ब्राह्मण आंसू बहाते हुए अपने 10 बच्चों को साथ लेकर आते हुए दिखाई दिया। उसका दीन मुख देखकर वह बोली, आपका नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हो? यह लड़की कौन है? यह पूछे बिना नहीं रह पाई। उसने अपनी कहानी सुनाई। अम्मा, हम विभर देश के हैं। मेरा नाम कृष्ण शर्मा है। यह बच्चे मेरे बच्चे ही हैं। मेरी पत्नी प्रसव में व्याधिग्रस्त होकर हाल ही में चल बसी। देखभाल करने के लिए कोई स्त्री नहीं है। इन बच्चों से काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं अत्यंत गरीब हूँ। भिक्षाटन करके जीविका चलाता था। अब हमारे देश में अकाल तांडव नृत्य कर रहा है। भीख भी नहीं मिल रही है। कहीं चले जाने से भीख मिलेगी, इसी आशा से इस देश को छोड़कर निकल पड़ा हूँ। 2 दिन से खाना नहीं खाया। यह बच्चे भूख को सहन नहीं कर पा रहे हैं। यह कहकर उसने लंबी सांस ली। यह बोझ को सहन न कर सकने के कारण मर जाना अच्छा समझा। तुम दयामयी सी लगी, मेरी थोड़ी सी सहायता करो माँ। यह उस दीन ब्राह्मण ने प्रार्थना की। वह उसके दुख को सुनकर बहुत चिंतित हुई। उसका हृदय करुणा से पिघल गया। ऐसे गरीब व्यक्ति की सहायता करने के अलावा और कोई अच्छा काम नहीं होगा। यह सोचकर विशालाक्षी ने महिमामय उस पुष्प को उसे देकर, यह लो ब्राह्मण, यह परिजात साधारण पुष्प नहीं है, अत्यंत विशिष्ट पुष्प है। इसे बाहर रखने से इसकी महक 8 मील तक फैल जाती है। इतने दिन होने पर भी यह पुष्प मुरझाया नहीं है। तुम्हारे प्रति तरस आकर इसे तुझे दे रही हूँ। यह कहकर
उस विचित्र पुष्प को देकर उसके हाथ में रख दिया। हे माँ, इस पुष्प से मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे क्या चाहिए? मात्र 2 वक्त का खाना। उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, इसे ले जाकर तुम्हें तुम्हारे कुटुंब का सदा जो पोषण करेगा उन्हें देना, तुम्हारी समस्या का हल होगा। उसने कहा। वह उसे नमस्कार कर चला गया। वह फिर घोड़े पर चढ़कर सफ़र करने लगी। वह मार्ग में थोड़ी दूर जाकर पूर्व की ओर से उत्तर की ओर मुड़ी। विशालाक्षी ने इस मार्ग को पहचान कर कहा, ओहो, यह मार्ग फिर उत्तर की ओर ही जाएगा। इस तरफ जंगल के अलावा गांव नहीं है। मेरे पति कहाँ पर हैं? पता नहीं चला। स्वप्न में देवता के कथन पर विश्वास कर इस प्रकार भटक रही हूँ। पीछे मुड़कर और एक मार्ग पकड़ लूँ या इसी मार्ग पर चलूँ? यह थोड़ी दूर सोचकर आखिर में उसी मार्ग पर चलने का निर्णय लेकर आगे बढ़ी। शाम तक सफ़र करने पर एक गांव भी नहीं दिखाई दिया। वह बहुत दुखी हो गई। यह जंगल है, यहाँ जरूर सिंह जानवर होंगे। इसमें रात कैसे काटूं? फिर वह तो प्राण त्यागने के लिए तैयार है। उसे हिंसक पशुओं से डर क्यों? यह सोचकर अपने आप को संभाल कर फिर आगे बढ़ी। वहाँ पर पशुओं का रवाना सुनाई पड़ा, इसलिए उसने सोचा कि निश्चित ही वहाँ कोई गांव होगा। विशालाक्षी उधर चल दी। वहाँ जनजाति के लोग रहते थे। वे राक्षस जैसे दिखाई दे रहे थे। वे उत्सव मना रहे थे। चौपाल में दीप जलाकर उसे घेर कर कुछ पीते हुए जंगली बांध बजाते हुए नाच गा रहे थे। उन्हें देखते ही उसके होश उड़ गए। फिर समझ गई थी कि उन्होंने उसे नहीं देखा। बस घोड़े से उतरकर एक खेत में उसे बांधकर गांव की ओर एक कोने में चली गई। वहाँ झोपड़ियाँ भी कोई नहीं थी। वह एक झोपड़ी के चबूतरे पर बैठकर विश्राम करने लगी। थोड़ी देर बाद एक स्त्री वहाँ पहुंचकर जनजाति भाषा में उससे कुछ पूछ रही थी। उस भाषा को न जानते हुए भी जानने के जैसे, मैं तो परदेसी बढ़िया हूँ, रास्ता भटक गई, इधर चली आई, सुबह चली जाऊंगी। वह विशालाक्षी की बातें न समझ पाने के कारण, ओहो, वन देवी यहाँ आकर हमारे चबूतरे पर बैठी है, यह चिल्लाते हुए वह जहाँ दीप जल रहा था उस चौपाल की ओर दौड़ी। वहाँ उस बूढ़ी की चिल्लाहट को सुनकर शराब पीते हुए नाचने गाने वाले सभी वनवासी उसकी बातें सुनकर चलो चलो कहते हुए विशालाक्षी जहाँ पर बैठी हुई थी उस झोपड़ी की ओर चल पड़े। उसे देखकर उसने प्राण पखेरु उड़ गए। इतने में उसे एक उपाय सूझा। बाल बिखेर कर सिर पर भवानी चढ़ने के जैसे इधर उधर झूमती हुई नाचने लगी। पहुँचे हुए वनवासी उसके साथ कदम बढ़ाते हुए नाचने लगे, डफला बजाने लगे। थोड़ी देर बाद वे डफला बजाना और नाचना बंद कर उसकी मनौती करते हुए, देवी तुझे बलि देंगे, शरबत पिलाएंगे, शांति से हमारी देखभाल करो, हमारे मंदिर में आना, यह प्रार्थना करने लगे। लेकिन विशालाक्षी जिधर दीप जल रहे हैं उस चौपाल की ओर दौड़ी। मंदिर कहाँ पर है मालूम न होने के कारण डफला बजाते हुए, पद गाते हुए उसका अनुसरण किया। गाल मारते हुए, नमस्कार करते हुए चौपाल के पास पहुंच गए। उन सभी ने नाचना डफला बजाना रोकने के लिए इशारा किया। औरतों ने बातें करना बंद नहीं किया था। इस साल हमारी देवता बढ़िया, बहुत बढ़िया कपड़े पहनकर आई हैं। हमारी देवी को पति कहाँ है? औरतों के लिए मर्द नहीं होते क्या? इस देवता के पति का नाम है पोतराज। हाँ, बच्चे तो नहीं हैं। हमेशा के जैसे सुबह चली जाएंगी, अब क्यों अधिक समय रहती? विशालाक्षी ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी थी। तड़के में गद्दी से उठी। देवी चली जा रही है, यह कहते हुए वे हड़बड़ी करने लगे, चिल्लाते डफला बजाते हुए विदा करने लगे। देवता ने ही इस आपत्ति से पार कराया।
यदि मैं वन देवता के रूप में अभिनय नहीं करती तो वे मुझे जरूर मार डालते। यह सोचते हुए वह घोड़े पर सवार होकर कोटीश्रम नामक क्षेत्र पहुंच गई। वह दिन शिवरात्रि का दिन होने के कारण वहां पर बहुत लोग पहुंच गए। घोड़े को दूर बांधकर सरोवर में स्नान कर मंदिर में गई। उस मंदिर में उसे एक स्त्री दिखाई पड़ी। विशालाक्षी को लगा कि उसे कहीं देखा था। वह इसे पहचान कर, क्या बेटा, क्यों ऐसे देख रही हो? हंसते हुए पूछने लगी। हाँ, वही स्मरण करने का प्रयास कर रही हूँ। एक दिन उपवन के मंदिर के मंडप में मैं जब बीड़ा बजा रही थी, तुम वहाँ आई थी। गीत गान समाप्त होने के बाद तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन इतने में तुम नींद में डूब गई थी। फिर आज तक दिखाई नहीं पड़ी। क्या अब स्मरण में आया? विशालाक्षी के विस्मय की कोई सीमा नहीं रही। यह काफी अजीब सा लग रहा था। स्वप्न में देखी हुई देवी सच में दिखाई देना विचित्र ही है। यह भी शायद उस अजीब पुष्प एवं फल जैसी माया ही हो। यह सोचकर स्मरण आया, माँ कहाँ थी? उस बगीचे से तुम जो फल और पुष्प को लाई थी, क्या उन्हें सुरक्षित रखा है? ब्राह्मण की दीन स्थिति को देखकर मैंने उसे वह फल दे दिया है। तब वह काफी चिंतित होती हुई बोली, उन्हें देवता ने तुझे दिया, ऐसी चीजों को क्या दूसरों को दे सकते हैं? ठीक है, दैव कृपा पर विश्वास रखो, वे कहीं नहीं जाएंगे, उसने कहा। विशालाक्षी ने उस उपवन के बारे में उससे पूछने के लिए सोचा। यहीं रहो, अंदर जाकर भगवान का दर्शन करके आती हूँ, यह कहकर मंदिर के अंदर गई। काफी समय होने पर भी बाहर नहीं आई। तब विशालाक्षी ने अंदर जाकर ढूंढा, लेकिन वह दिखाई नहीं पड़ी। ओह, मैं उसके बारे में विवरण नहीं ले पाई हूँ। यह काफी चिंतित होती हुई वहाँ से उसे ढूंढती हुई बाहर आई। फिर यात्रा शुरू की। धर्मपुरी नामक राजधानी नगर पहुंची। वहां पर एक सराय के चबूतरे पर विश्राम कर रही थी। इतने में दो मुसाफिरों का आपस में बातें करना सुनाई पड़ा। लोग झुंड के झुंड में जा रहे थे। कहाँ जा रहे हो मालूम है? आज रात को महल में बड़ी सभा संपन्न होने जा रही है। सभा की विशेषता क्या है? धर्मागत महाराजा के दीवार में एक अद्भुत फल पहुंचा है। उसकी जाति के बारे में भी कोई नहीं जानता। उसे खाने से क्या होगा, कोई नहीं जानता। वैसे ही कहा जा रहा है कि मलजाल देश के राजा चंद्रवर्मा के यहाँ एक विचित्र पुष्प लाया गया है। वह कितने दिन में मुरझाएगा। सुगंध एक योजन दूरी तक फैलेगी। उन दो चीज़ों के बारे में भाषण होंगे। बाद में मदन मंजरी नामक वैश्या संगीत का गायन करेगी। बातें सुनाई पड़ने से विशालाक्षी के मन में उनके बारे में क्या कहेंगे सुनने का कौतूहल जागा। लेकिन स्त्री वेश में सभा में जाना ठीक नहीं है समझकर पुरुष में सभा में उपस्थित हुई। वह सभा सुंदर दीपों से अलंकृत की गई थी। सभा के बीच में उस पुष्प एवं फल को लटकाया गया था। उनकी सुगंध वहाँ के लोगों को आनंदित कर रही थी। वलयाकार में सजाए गए सिंहासनों पर विविध देशों के राजा बैठे हुए थे। इतने में राजा ने सभा में प्रवेश कर कहा, सम्माननीय आर, कोई भी लोकातीत वस्तु मिलने पर उसकी विशिष्टता की जानकारी सभा को देना राजा का कर्तव्य होता है। यह फल और पुष्प की विशिष्टता आपको अलग रूप से कहने की जरूरत नहीं है। 15 दिनों से यह मुरझाए बिना जैसा का तैसा है। समग्र रूप से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस सभा को बुलाया गया है। इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी वाले कुछ लोग इस सभा में हैं। पहले भीम शर्मा इसके बारे में बोलेंगे। तब भीम शर्मा ने उठकर राजा और सभा को नमस्कार किया। मेरा नाम भीम शर्मा है। मैं विजयपुरी
अग्रहारम का रहने वाला हूँ। मेरे भाई भाभी के द्वारा किए गए अपमान को सहन न कर पाने के कारण विद्या विहीन मैं जीवित रहना बेकार समझकर आत्महत्या करने लगा। एक सन्यासी ने मेरे दुख को सुनकर मेरे प्रति तरस आकर इस फल को मुझे दिया और कहा कि यह महत्वमंत फल है, किसी साधारण मनुष्य को नहीं देना। मैं इसे महाराज को देकर मेरी गरीबी को दूर करने वाला बढ़िया इनाम प्राप्त करने के उद्देश्य से धर्मपुरी पहुंचा था। कितनी परतों में इसे छुपाने पर भी इसकी सुगंध चारों ओर फैलने लगी। जब मैं सड़क पर चल रहा था, कुबेर दत्त नामक एक वैश्य ने उसे गंध को पहचान कर अपने पास बुलाकर विवरण पूछा। वैसे भोगी भी झूठ क्यों बोले, यह सोचकर मैंने ही उसे फल का विवरण दिया। उसने मुझे आदर के साथ मंजिल पर ले जाकर फल को दिखाने के लिए पूछा और प्रश्न किया कि क्या इसे खाने से संतान होगी। यह मैं नहीं जानता हूँ। आखिर उसने मुझे 1 लाख में मना लिया। उसे फल देकर पैसे मांगे। वे इसे एक पेटी में छिपाकर कल सवेरे आना, परेशान नहीं होना, पैसा लाने के लिए आदमी को भेज रहा हूँ। यह कहकर उसकी बातों पर विश्वास कर मैं अपने घर चला गया। उसने दूसरे दिन भी पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उल्टे कल आओ परसों आओ कहकर मुझे घुमाने लगा। 10 दिन घूमने के बाद मैं ऊब गया, शंका भी होने लगी। फल को मुझे वापस देने को कहा। मेरी बात पर वह हंसता हुआ बोला, ओ पागल ब्राह्मण, क्या सच में आपने विश्वास किया? उस फल के लिए 1 लाख रुपए दूंगा। असल में तुम उस फल के लिए एक गांव ही मांगे थे। तुम्हारी लालसा को सबक सिखाना चाहा, इसलिए 1 लाख देने के लिए कहा था। यह 10 रुपए ले लो। राजा भी तुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं देता। उसने जो धोखा दिया उससे निश्चेत होकर मेरे फल को मुझे वापस दे दो। इस पर उस वैश्य ने उसे खाकर देखा, कोई परिणाम नहीं दिखाई दिया। चाहे तो यह 10 रुपए लेकर निकलो, नहीं तो जा निकल, यह कह दिया। मैंने शोर मचाकर गला फाड़ कर लोगों को बुलाया। एक फल के लिए 1 लाख रुपए, यह कहकर वह मुझे अपमानित किया। धर्म प्रभु होने के कारण मेरी शिकायत को सुनकर उन्होंने कुबेर दत्त को बुलवाया। पिछली रात ही चोर द्वारा उसके पूरे घर को लूटने की वजह से वह सड़क पर आकर रोने लगा। चोरों ने फल की रखी हुई पेटी की भी चोरी की। उस समय कुबेर दत्त ने उठकर कहा, यह ब्राह्मण जो कुछ कर रहा है सच ही है। ब्राह्मण को धोखा देने के कारण मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं बचा, मुझे सही दंड मिला। यह कहकर अपने गालों पर मारने लगा। बाद में राजा की आज्ञा अनुसार हाथ बांधकर सभा में पेश किए गए। चोरों का नाम नायक बोला, हे महान, कुबेर दत्त के घर को लूटकर यथावत इस गांव के निपुण को स्वर्णकार के पास ले गए थे। उसने हमारे सामने ही सभी पेटियां खोलकर उनमें रखी सारी चीज़ों को दिखाया। एक पेटी में यह फल है। इस प्रकार का फल वैश्य ने कहाँ से लाया है, यह सोचकर हम सभी आश्चर्यचकित हुए थे। उस फल को मांगा तो उसे हम उस फल को दे दिया, यह यही जानते हैं। तब वह उठकर बोला, हे महोदय, इस फल को 2-3 दिन अपने पास रखकर बाद में इस प्रकार के फल को मैं खाऊं तो क्या प्रयोजन होगा। यह सोचकर वैश्या तारावली को प्रेम से दे दिया, यह कहकर बैठ गया। तारावली ने इस फल की महिमा से बेहद खुशी से उसे खाए बिना हमारे मकान में गेंद जैसे लटकाया। इतने में राजा के सैनिक उस फल को ढूंढ रहे थे। खबर मिली तब उसे यहीं पर रखने से बहुत बुरा हाल होगा सोचकर उस फल को कहीं फेंकने के लिए दादी कहने के कारण मैंने डर के मारे उसे एक पेटी में रखकर किसी कंदरा में फेंक कर आने के लिए रात में दादी को दे दिया। बाद में क्या हुआ मैं नहीं जानता। राज सैनिकों ने दादी को सभा में प्रवेश कराया। वह थर थर कांपती हुई बोली, महान, मैं उस फल को रखी हुई पेटी को
सिर पर रखकर गड्ढे की ओर जाते हुए समय मार्ग में रहे मेरे प्रिय को देखने उसके घर गई तो उसने पूछा था कि उस पेटी में क्या है। उसने उस अद्भुत फल की काफ़ी प्रशंसा की और मेरे मन में उसके प्रति जो प्रेम था उसकी प्रशंसा की। मैंने सुबह मेरी स्वामिन तारावली के पास आकर उस फल को गड्ढे में फेंक दिया। उसने कहा, प्रिय ने कहा, मुझे इस विशिष्ट फल को खाने से भी क्या लाभ है, दुकान में ले जाकर बेचने से अधिक मूल्य मिलेगा। यह सोचकर इस फल के पीछे कपट को जाने बिना ले जाते वक्त उसकी सुगंध चारों ओर महक उठी। लोग मक्खियों के जैसे इकट्ठा हुए। इतने में राज सैनिक आकर मुझे बंदी बना लिए। सभी सदस्यों ने तालियां बजाकर अपने आश्चर्य को व्यक्त किया। तब महाराज सभा को संबोधित कर बोले, अब आप लोग अद्भुत पुष्प के बारे में सुनेंगे। उस बात को सुनकर एक ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ। तो इसलिए कहते हैं, इंसान सुंदर हो या ना हो लेकिन गुणवान होना चाहिए।